मेरा नाम आकाश गर्ग है। मेरा इस साल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में AIR 5 आई है। जिस दिन रिज़ल्ट आया मतलब आई वाज थिंकिंग कि बस किसी तरह आई शुड बी इन द लिस्ट। तो आई गॉट अ कॉल कि आपका रोल नंबर क्या है, तो दे वर कन्फर्मिंग। तो फिर मेरे को बोला आपकी 5 या 6 रैंक आई है। तो पहले 2-3 मिनट तो आई वाज लाइक कि कोई प्रैंक कर रहा है मेरे साथ। आई वाज वेरी क्लियर कि 2025 वाला अटेम्प्ट वुड बी माय लास्ट अटेम्प्ट। इतना ज़्यादा टाइम आई डोंट थिंक कि हमें देना चाहिए। इफेक्टिव आवर्स मेरे 7-8 रहते होंगे एक दिन में पढ़ाई के, और इवनिंग्स मेरी फ्री रहती। मैं हमेशा कहता हूँ इट हैज़ टू बी द क्वालिटी ऑफ द आवर्स दैट यू स्टडी। आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बट यू आर नॉट एबल टू स्टडी, आप ग्रास्प ही नहीं कर पा रहे, आप पढ़ क्या रहे हैं, तो फिर दैट इज़ ऑफ नो पॉइंट। मैं आई यूज्ड टू मेक डिजिटल नोट्स, पर लेकिन मैं उसमें AI बहुत अच्छे से यूज़ करता था। माई रिसोर्सेज वर वेरी लिमिटेड, और मतलब आई हैड माई नोट्स, मेरे प्रिंटेड नोट्स भी होते थे, मैं सब कुछ मतलब मेरे हैंड रिटन नोट्स भी होते थे। तो आई वॉज लाइक कि मैं नोट्स बनाऊंगा बट एक बार ही बनाऊंगा और उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करूँगा। यूपीएससी एक्चुअली कोविड टाइम में मेरा कॉलेज था सारा, तो घर पे मैं फ्री बैठता था। तो उस टाइम पे धीरे धीरे इंटरेक्शन होना शुरू हुआ। तो उससे पहले मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था इन सिविल सर्विसेज। बट जब फिर कोविड आया और मैंने बाकी लोगों से बात करी, कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, दे वर ऑल्सो प्रिपेयरिंग। तो फिर उन्होंने कहा कि दैट यू शुड गिव अ ट्राई। और फिर मेरे पेरेंट्स भी थे, दे वर सेइंग कि एक बार ही ट्राई करके देखो, यू कैन गेट अ जॉब एनी टाइम यू वांट टू, बट इसके लिए यू कैन डू इट। तो फिर फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज से फिर मैंने स्टार्ट करी अपनी प्रिपरेशन, और फिर वो चलती रही। फिर आफ्टर कॉलेज फिर थोड़ा इंटरेस्ट भी बना, और जब इंटरेस्ट बन गया तो फिर मैंने कहा कि आई कैन परस्यू इट। एंड आई एम अ BTech कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। तो आई ग्रेजुएटेड इन 2022 फ्रॉम महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो स्टूडियस तो आई वुड से मैं था हमेशा से, तो पढ़ाई में हमेशा मन लगता था मेरा। तो स्कूल में भी आई वॉज गुड इनफ, और कॉलेज में भी मतलब CGPA वॉज नाइस। तो एक वो भी इसकी वजह से भी एक पुश रहा कि दैट इफ़ यू आर गुड इन स्टडीज़ तो एक बार ही परस्यू कर सकते हैं। अगर शायद से वो बैकग्राउंड नहीं होता तो मे बी मैं थिंक भी नहीं करता कि दैट आई विल हैव टू परस्यू फॉर सिविल सर्विसेज। तो एक फैक्टर शायद वो भी वहाँ पे रहा। आई स्टार्टेड इन जुलाई 2022, मतलब इवन इन माई फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन मैं थोड़ा थोड़ा आई स्टार्टेड स्टडिंग, बट उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था। बट आफ्टर जुलाई 2022 फिर मैं फुल टाइम मतलब आई वॉज लाइक कि अब मैं यही करूँगा। तो जुलाई 2022 में हुआ, प्रीलिम्स दिया 2023 का, वो उसमें मैं फेल हो गया था। तो आई डिड नॉट क्लियर द प्रीलिम्स ऑफ 2023। फिर 2024 वाला अटेम्प्ट मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। जिस दिन रिजल्ट आया मतलब आई वॉज थिंकिंग कि बस किसी तरह आई शुड बी इन द लिस्ट, मतलब रैंक वॉज नॉट अ मैटर एट दैट मोमेंट। पर लेकिन जब रिजल्ट आया तो एक्चुअली PDF तो खुल नहीं रही थी मेरी। तो आई गॉट अ कॉल कि आपका रोल नंबर क्या है, तो दे वर कन्फर्मिंग। तो फिर मेरे को बोला आपकी 5 या 6 रैंक आई है। तो पहले 2-3 मिनट तो आई वॉज लाइक कि कोई प्रैंक कर रहा है मेरे साथ, कि ये तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग लाइक दिस। तो फिर बाद में मेरी PDF खुली, फिर मैंने देखा कि हाँ कुछ तो हुआ है। तो पहले 5-10 मिनट तो कुछ समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या एक्चुअली। मैंने अपनी मदर को बताया, वो घर में ही थी। फिर आई कॉल्ड माई फादर, तो पर बहुत ओवरवेलमिंग हो गया था अचानक से ही सब कुछ। तो आई स्टार्टेड गेटिंग मैनी कॉल्स, और फिर मतलब पूरा दिन ऐसे ही चला गया। तो अभी तक भी वो फीलिंग पूरी तरीके से सिंक इन नहीं हुई है। वो अभी भी है कि हाँ चल रहा है धीरे धीरे। जब टाइम मिलेगा खुद के लिए तो उसके बाद पता चलेगा कि हाँ मतलब एक्चुअली समथिंग हैज हैपेंड। एक तो वही होता है कि दैट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। एक तो डेली पढ़ना अपने आप में ही मतलब एक मोटिवेशन लाना बहुत ज़रूरी है। और हाइज एंड लोज आते हैं बहुत बारी जर्नी में कि यू डोंट फील लाइक कि आपको अब पढ़ना है, या फिर कुछ दिन लगता है कि दैट दिस माइट नॉट बी द राइट चॉइस टू कंटिन्यू, कि पढ़े जा रहे हैं बट कोई हमें अपनी फिनिश लाइन नहीं दिख रही। तो वो एक मोमेंट होता है कि व्हेन यू कैन फील लो। तो वहाँ पे उस टाइम पे मेरे पेरेंट्स और फ्रेंड्स ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करी है कि टू स्टे मोटिवेटेड, और मैं कैसे मतलब आई कैन कंटिन्यू विद इट। तो वो मैं कहूँगा कि एक लो पॉइंट होता है व्हेन यू आर नॉट क्लियर कि आपका पाथ क्या है और आपकी फिनिश लाइन कहाँ पे आएगी। क्योंकि इवन आफ्टर गिविंग द एग्जाम, आपने प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, आपने इंटरव्यू भी दे दिया, बट यू आर नॉट सर्टेन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दैट यू विल बी इन द फाइनल लिस्ट। तो वो एक हमेशा एक अनसर्टेनिटी इस एग्जाम में बनी रहती है। आई यूज्ड टू गेट दिस फीलिंग कि मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, दे आर डूइंग वेरी गुड इन वेरी मैनी कंपनीज। तो मेरे को भी वो कहते थे कि कभी अगर इफ़ यू वांट देन वी कैन हैव अ रेफरल तुम्हारे लिए, कि यू कैन कम एंड जॉइन अस। तो वो बहुत बारी मेरे साथ हुआ है। बट एक टाइम के बाद आई वॉज की सर्टेन हो गया था मेरा कि दैट आई कैन कंटिन्यू विद इट। तो उस टाइम के बाद फिर आई डिड नॉट थिंक मच कि अब मैं आई वॉज वेरी क्लियर कि अगर 2025 वाला अटेम्प्ट वुड बी माई लास्ट अटेम्प्ट।
अगर मैं इस साल एग्ज़ाम दे रहा होता तो दिस वुड हैव बीन माई लास्ट अटेम्प्ट, उसके बाद मैं एग्ज़ाम नहीं देता। तो वो उस मामले में मैं बहुत ज़्यादा क्लियर था कि इफ़ आई डोंट क्लियर इट दिस टाइम देन आई विल शिफ्ट अदर, क्योंकि मेरा भी था कि इससे ज़्यादा टाइम मैं शायद नहीं डिवोट कर सकता इसमें। तो बट इस बार ही हो गया तो फिर वो अच्छी बात है, अगर नहीं होता तो नेक्स्ट ईयर वुड हैव बीन माई फाइनल अटेम्प्ट, फिर मैं अपना टेक बैकग्राउंड में ही वापस कुछ करता। कभी आर वाइज स्टडी नहीं करता था मैं, कभी ये गोल नहीं होता था कि मुझे 8 घंटे पढ़ना है या 10 घंटे पढ़ना है, बट आई हैड माई डेली गोल्स कि मुझे आज इतना पोर्शन कवर करना है, कि आई विल रीड न्यूज़पेपर, मेरे को इतना आज अपना स्टैटिक पोर्शन कवर करना है, ये करंट अफेयर्स पढ़ने हैं एंड एवरीथिंग। तो यूजुअली मेरा दिन बहुत जल्दी स्टार्ट होता था, मैं 4-5 AM सुबह जल्दी उठ जाता था। तो सबसे पहले मेरा न्यूज़पेपर ही होता था, तो 1-1.5 आवर्स आई यूज़ टू गिव टू माई न्यूज़पेपर, और उसके बाद फिर जो मेरा स्टडी पूरे दिन का था, दिन में मेरा ब्रेक भी रहता था 1 घंटे का, तो बाय इवनिंग 4-5 या फिर मैक्सिमम 6 तक मैं अपनी स्टडीज़ से फ्री हो जाता था। तो उस टाइम तक बीच में ब्रेक भी ले लिया 1-2 घंटे का, और बाकी टाइम भी हुआ, तो इफ़ेक्टिव आवर्स मेरे 7-8 ही रहते होंगे एक दिन में पढ़ाई के। ब्रेक्स आई थिंक आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है एक टाइम के बाद, आपका पूरा दिन सेम ही लगेगा आपको हर एक दिन की, दैट यू आर वेकिंग अप, आप पढ़ाई कर रहे हैं एंड देन आपका बहुत एक सेम सा शेड्यूल हो जाता है हर दिन का। तो आई वॉज लाइक कि अगर 1-2 मतलब यूजुअली इन 2-3 मंथ्स मैं हमेशा एक 4-5 दिन का ब्रेक लेता था। और यहाँ पे मैं मतलब अपने दूसरे फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मैं थैंकफुल हूँ कि वो नॉन यूपीएससी फ्रेंड्स जो आपके होते हैं, वो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि वो आपको कट ऑफ कर देते हैं इस वाली चीज़ से। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई मेरी। तो होना चाहिए ब्रेक, आई थिंक कि दैट यू कांट बी अ मशीन कि आप सिर्फ पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं एंड यू आर नॉट एंगेजिंग विद एवरीथिंग, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ इट हैज़ टू बी द क्वालिटी ऑफ द आवर्स दैट यू स्टडी। आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं बट यू आर नॉट एबल टू स्टडी, आप ग्रास्प ही नहीं कर पा रहे, आप पढ़ क्या रहे हैं, तो फिर दैट इज़ ऑफ नो पॉइंट। तो रादर हैव अ ब्रेक, आप थोड़ा फ्रेश होकर आइए एंड देन गिव योर बेटर, मतलब इफ़ यू आर एबल टू गिव बेटर देन दैट, तो फिर वो आपको यूटिलाइज हो ही जाएगा एंड में। रिसोर्सेज सबसे पहले तो यू हैव योर एनसीईआरटीज़, और आपकी जो स्टैंडर्ड बुक्स है वो सबके लिए सेम है, वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी ही है, इकोनॉमी की कोई एक बुक आपको पढ़नी है। और कुछ जैसे दूसरे सब्जेक्ट्स हो गए, साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, दीज आर वेरी करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे आपका स्टैटिक एक बार इफ़ यू कवर योर बेसिक्स, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। किसी एक मैगजीन को फॉलो करिए, एनी मैगजीन दैट यू लाइक, एनी कंपाइलेशन दैट यू लाइक, और किसी एक न्यूज़पेपर को मैं फॉलो करता था। बट वंस यू फिक्स योर रिसोर्सेज, तो फिर प्लीज स्टिक टू देम, उन पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आई एम स्टडिंग दिस, और शायद से आपका फ्रूट उसको आपको दिखने भी लग जाएगा आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, कि मैं अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करूँगा तो मैं कुछ भी ठीक से नहीं पढ़ पाऊंगा। तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, एंड सेम गोज़ फॉर ऑप्शनल ओनली। मेरे रिसोर्सेज फिक्स रहते थे हमेशा ऑप्शनल के भी, और उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई किया नहीं, मैंने भी 10-12 किताबें नहीं पढ़ी अपने ऑप्शनल के लिए। आई हैड वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, पर मेरा मल्टीपल रिविजन पे हमेशा फोकस रहता था। आई थिंक आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज एट दी एंड ऑफ द डे आपको वहाँ पे आंसर्स ही लिखने हैं इन योर क्वेश्चन जब आप एग्जाम देने जाएंगे। तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद राइटिंग योर आंसर्स, और वहाँ पे स्पीड मैटर्स अ लॉट। तो अगर इफ़ यू आर राइटिंग गुड आंसर और आपको पहले से पता है कि दैट हाउ विल यू बी अप्रोचिंग एन आंसर, तो वो आपको रेगुलर प्रैक्टिस से ही आएगा। तो मेरा आंसर राइटिंग का थोड़ा प्रैक्टिस कंपैरेटिवली कम था, क्योंकि मैंने ऑप्शनल के काफ़ी आंसर्स लिखे थे, बट जीएस रिलेटेड आंसर्स मैंने मोस्टली, जो मेन फोकस मेरा आंसर राइटिंग का था वो आफ्टर प्रीलिम्स ही मेरा हुआ था, कि मेंस की जो आंसर राइटिंग है वो मैंने आफ्टर प्रीलिम्स ही ज़्यादा फोकस करी थी। उससे पहले मैं आंसर्स लिखता था, पर मैं टाइम का नहीं देखता था कि हाउ मच टाइम है, उस टाइम पे मैं कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करता था। तो ये शायद से दिस वर्क फॉर मी, बट ये सबके लिए वर्क नहीं करेगा। और अगर आपकी हैंड राइटिंग स्लो है या फिर आपको लगता है कि मुझे ज़्यादा सोचना पड़ता है, तो डेली 1-2 आंसर्स विल हेल्प, वो धीरे धीरे आपकी हैबिट में आने लग जाएगा, तो फिर दैट यू विल बी वेरी कंफर्टेबल ऑन द डे ऑफ योर एग्जाम। मेंस के जो आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं, एटलीस्ट उनको एक एक बारी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। हैव योर नोट्स रेडी, कि आप अगर प्रीलिम्स के बाद अगर इफ़ यू हैव टू स्टडी दीज सब्जेक्ट्स, तो फिर आप उसे कैसे अप्रोच करेंगे। एंड सेम गोज़ फॉर एथिक्स एंड ऑप्शनल, एटलीस्ट आप उन्हें एक बारी अच्छे से पढ़ लीजिए, और एक बारी उनके नोट्स, अपने रिसोर्सेज अपने रेडी रख लीजिए, कि अगर मेरा प्रीलिम्स होता है तो उसके बाद मुझे ये इसमें रिवाइज करना है। और अभी जैसे मई चल रहा है, तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट योर आंसर राइटिंग। दिसंबर तक आप आंसर राइटिंग आराम से कर सकते हैं। 1-2 आंसर्स जीएस के लिखिए, एक आंसर ऑप्शनल का लिखिए। और रिगार्डिंग ऐसे अगर मैं बात करूँ, तो ऐसे आपका, मैंने प्रीलिम्स के बाद ही पढ़ा था ऐसे, उससे पहले मैंने ऐसे का कुछ ज़्यादा काम किया नहीं था। तो दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स। तो ऐसे अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल, आप बाद में भी कर सकते हो। और एथिक्स में प्लीज़ एक बार ही उसको पूरा पढ़ लीजिए। और जो आपके मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, जीएस 1, 2, 3, 4 के सारे, सोसाइटी, गवर्नेंस और इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे आपके एक बार ही कंप्लीट करके
अपने रिसोर्सेज रखिए और उनको एक बार ही कंप्लीट कर लीजिए। तो फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स आप प्रीलिम्स फोकस्ड हो जाइए बिल्कुल, कि अब मेरे को सिर्फ फैक्ट्स पढ़ने हैं, मेरे को क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन पेपर्स करने हैं, मॉक्स करने हैं। सी सेट पे ज़रूर फोकस करना है इस टाइम पे, क्योंकि बहुत लोगों का सी सेट में वो रह जाते हैं बिकॉज ऑफ 1 और 2 मार्क्स ओनली। तो ये 2-3 महीने अगर आप सी सेट पे और जीएस के अगर आप क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेंगे तो यू कैन स्कोर गुड इन प्रीलिम्स ऑल्सो इन दिस लास्ट 3 मंथ्स। और उसके बाद फिर अगर आपका प्रीलिम्स हो जाए, तो मेरे साथ तो ये था कि दैट व्हेन आई गिव माय प्रीलिम्स ऑफ 2024, तो जिस दिन एग्ज़ाम था, आई न्यू कि दैट आई वाज़ क्लियरिंग द कट ऑफ, आई वाज़ स्कोरिंग अबव 100। तो मैंने बस 1-2 दिन का रेस्ट लिया एंड बिफोर द रिजल्ट्स केम मैं रेडी था विद माय ऑप्शनल का पेपर 1 आई हैड कंप्लीटेड, आई हैड रिवाइज्ड एथिक्स और मैंने एसए की तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी। तो फिर वहाँ पे आपको एक 15-20 दिन का हेड स्टार्ट मिल जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर पीपल। और रिगार्डिंग इंटरव्यू, मेरा इंटरव्यू काफ़ी लेट था, इट वाज़ इन अप्रैल, तो आई हैड गुड इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर माई इंटरव्यू। बट कई लोगों का बहुत जल्दी भी हो जाता है कि दिसंबर में आया एंड जनवरी में ही आपका इंटरव्यू है। तो इस टाइम पे मतलब यू हैव टू फोकस ऑन योर डेफ सबसे पहले, तो कि व्हाट यू हैव फिल्ड इन योर डेफ, उसके बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, आपकी होम स्टेट, आपकी हॉबीज़ एंड एक्सेट्रा। और करंट अफेयर्स ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा होना पड़ता है फॉर योर इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो इस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन किया था। आई हैड माई पीयर ग्रुप, आई हैड मेनी टीचर्स, मेरे बहुत सारे गाइड्स थे, मेंटोर से, तो फिर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन करता था उन सबके साथ। हॉबी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन द प्रिपरेशन, क्योंकि आप पूरा दिन पढ़ाई भी नहीं कर सकते, यू हैव टू रिलैक्स। और मतलब मैं तो कहूँगा इफ़ यू हैव अ फिजिकल हॉबी, आपको कोई गेम खेलना अच्छा लगता है, इफ़ यू वांट टू गो रनिंग जॉगिंग, तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। वो फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो हॉबी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फिजिकल हॉबी हो तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव। और बट लेकिन हॉबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ के लिए भी, फिजिकल हेल्थ के लिए भी, टू एंगेज योरसेल्फ। तो मैं ये कहूँगा इफ़ यू आर अ न्यू एस्पिरेंट, तो अगर आप बिल्कुल अपनी जर्नी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो इस टाइम पे यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर स्टडीज़। डेली पढ़िए, बट थोड़ा डेली पढ़िए। आपके छोटे एफर्ट्स जो है वो एंड में जाके बहुत बड़ा आपको दिखेगा कि दैट यू हैव अचीव्ड समथिंग। और प्लीज़ बी ऑनेस्ट विद योर प्रिपरेशन। अगर आप रात को सोने जा रहे हैं, देन यू शुड बी सेटिस्फाइड कि मैंने अपना दिन फ्रूटफुली यूज़ किया है, मैंने उसे वेस्ट नहीं किया है। और अगर आज अच्छे से पढ़ाई हुई है, तो कल भी शायद इसी लेवल की पढ़ाई हो सकती है, तो उससे आपका मोटिवेशन अपने आप बना रहेगा। और सेकेंडली, अगर कोई मतलब बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहा है एंड दे आर नॉट एबल टू गो थ्रू दिस एग्जाम, आई वुड से कि मैं शायद आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू टेल यू समथिंग रिगार्डिंग दिस, क्योंकि मेरी जर्नी कंपैरेटिवली स्लो रही है। बट मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि आप करते रहिए एफर्ट्स, मतलब अपनी गलतियों से सीख सकते हैं आप हमेशा। और इफ़ यू थिंक कि शायद से कि आपकी कॉलिंग नहीं है, देन डेफिनेटली आप दूसरे करियर ऑप्शंस भी चूज़ कर सकते हैं।